हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बट यहाँ पे आज हम पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक समझेंगे। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं ये मोस्टली रेजोनेंस शो करते हैं, मतलब 2-3 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उनके। सो बॉन्ड ऑर्डर उनके केस में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि CO3 2-। सो दिस इज कार्बोनेट आयन। सो कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो ये सब्सक्रिप्ट लगी हुई है ओ के साथ, इतने ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉस्फेट की बात करें PO4 3-। सो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो होंगे 4। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको काम आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे स्ट्रक्चर में? सो बेसिकली आपको बॉन्ड्स गिनने हैं। सो कार्बोनेट आयन जो है इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, CO O एंड O, इन दोनों पे माइनस माइनस चार्ज रहता है, तो ये आपका कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके 4 हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये जो नंबर लिखा है ना, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 4/3। सो यहाँ से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33 फॉर कार्बोनेट आयन। है नहीं आसान? अब फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। तो फॉस्फेट में P होता है, फॉस्फेट से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है विद अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सेम ट्रिक। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5, डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो मुझे नहीं पता कितने होंगे, यहाँ से मैं पता कर लूँगी कि 4 होंगे। सो 5/4। सो यहाँ पे फॉस्फेट आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहाँ पे। सो लेट द एग्जाम्पल बी ClO4-। इससे समझते हैं। सो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन है विद -1, बाकी के 4 ऑक्सीजन जो है, 3 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड है, इस तरीके से। तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। सो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे इस नंबर से मुझे पता चल जाएगा, तो 7/4। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.75। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किसको नहीं पता, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है इसका। इसका स्ट्रक्चर होता है C सेंटर में होता है और दोनों साइड O, ठीक है? तो बस वही वाली ट्रिक लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने की। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा, टोटल बॉन्ड्स हैं 4, है ना, 1 2 3 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमें पता है इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, सो 4/2। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। सो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल पॉली एटॉमिक आयंस के। इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सल्फेट आयन का, SO4 2-। सो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे 2- चार्ज है, मतलब इससे 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, बाकी के जो 2 ऑक्सीजन हैं उनके पास डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 इसके पास बॉन्ड्स है, डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे मुझे इससे पता चल जाएगा, तो 6/4। तो यहाँ पे हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा 1.5।
तो इस तरीके से आप पॉलीएटॉमिक आयंस के बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल सकते हो इस सिंपल ट्रिक को यूज़ करके। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात की जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। सो O3 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर तो खैर हमें सबको पता ही होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट इसको हम कैसे पता करेंगे अगर हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता? तो O2 अगर हम इसको ऐसे लिख लें, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सेंट्रल एटम भी चाहिए। यहाँ पे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, यहाँ से भी पता चल जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1.5। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजीन का। तो यहाँ पे ये बेंजीन का एक एक्सेप्शन आता है बच्चों। यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस तो आपको पता ही है, हम सब ने बचपन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसके। तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे जो मूविंग बॉन्ड्स होते हैं ना, पाई बॉन्ड, सिर्फ वो गिने जाते हैं, 1 2 3। 3 बॉन्ड्स इनके हैं और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2, तो यहाँ पे इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपको डायटोमिक के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो का, उसको भी आप देख सकते हो। So I hope you have enjoyed and it has solved lots of problems of yours. So please share and subscribe and also like. Thank you. Bye bye.